हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग प्रूफ करेंगे रॉड्रिक्स फार्मूला फॉर हर्मीट पॉलिनोमियल, जो कि होता है एच एन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एन ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एन डी एक्स एन, दैट मीन्स nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने के बाद फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसी लेक्चर में एच ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी, मतलब एन बराबर जीरो रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, फिर n बराबर वन, फिर n बराबर टू और n बराबर थ्री तक कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट प्रूव दिस रिजल्ट। इसको प्रूफ करने के लिए जैसे हम लोग लेजेंड्रे पॉलिनोमियल में करते हैं कि जो भी डिफरेंशिएंट के बाद वाला टर्म होता है उसको मान लेते हैं u, तो इसको मान लेते हैं हम u। ओके, u मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। सो सपोज u इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, या यहीं लिख लेते हैं डी यू बाई डी एक्स। ओके, और ये जब आप ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसको पहले देखो ये कि ई की पावर एक्स है। सपोज इमेजिन ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स है, तो अगर एक्स होता तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाता ई की पावर एक्स। ओके, सो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, लेकिन x नहीं है, क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो चेन रूल से माइनस एक्स स्क्वायर का आपको दोबारा करना पड़ेगा। राइट, सो डी यू बाई डी एक्स विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x हो जाएगा एंड दैट इज योर 2x। और फिर आप लिख सकते हो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं u, सो ये हो जाएगा माइनस 2x u। ओके, इसकी जगह हम लोग यूज कर सकते हैं u, तो इतनी वैल्यू आ गई। इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट आ गया डी यू बाई डी एक्स प्लस 2xu इज इक्वल टू 0। राइट, ये रिजल्ट आ गया। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ पे भी लेजेंड्रे पॉलिनोमियल में जब प्रूफ किए थे तो उसमें भी इसी तरीके का कुछ रिजल्ट निकाले थे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट किए थे n प्लस वन टाइम्स। ओके, सो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड n प्लस वन टाइम्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये पूरा एल एच एस भी एन प्लस वन टाइम से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एन प्लस वन डी एक्स एन प्लस वन। देन यू हैव डी यू बाई डी एक्स प्लस डी एन प्लस वन डी एक्स एन प्लस वन। देन यू हैव डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2xu इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि 0 का डिफ्रेंशिएशन करोगे 0 ही होगा। सो इतना रिजल्ट आ जाएगा। राइट, एंड दिस इज व्हाट इसको हम लोग लिख सकते हैं टी एन प्लस वन, और एक डिफ्रेंसिएशन यहाँ भी है ऑर्डर, तो ये n प्लस वन ऑर्डर है और एक ऑर्डर यहाँ है डी डी एक्स का, तो n प्लस वन में एक ऐड कर दीजिए सिंपल, और इसको लिख सकते हैं टी एक्स एन प्लस टू। ओके, सो n प्लस टू और n प्लस टू, और ये हो गया u। फिर ये 2 आप बाहर निकाल लीजिए और ये हो जाएगा डी एन प्लस वन डी एक्स एन प्लस वन। देन यू हैव एक्स यू इज इक्वल टू 0। राइट, इतना आ गया। ओके, सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नाउ इसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे यूजिंग लाइबनिज थ्योरम। सो लाइबनिज थ्योरम क्या बोलता है, अगर दो का प्रोडक्ट है और उसका आपको nth ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन या mth ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे। इसको तो सिंपली हम लोग ऐसे लिख लेंगे डी एन प्लस टू अपॉन डी एक्स एन प्लस टू ऑफ u। डिफ्रेंशिएशन u का कितने ऑर्डर का है, n प्लस टू ऑर्डर का। देन यू हैव टू यूज ए ब्रैकेट हियर, इसको मान लीजिए फर्स्ट, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स डी एन प्लस वन अपॉन डी एक्स एन प्लस वन डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। फिर x को ऐसे लिख दीजिए। ओके, फिर लाइबनिज थ्योरम क्या बोलता है, ये लाइबनिज थ्योरम से फर्स्ट टर्म हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन का, तो इसको आपने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट का ये डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड, फिर n प्लस वन सी वन, n प्लस वन सी वन,
इसका एक ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन कम करके इसका एक ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा dn अपान dxn डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। इसका एक कम हो गया, n+1 था तो एक कम हो जाएगा तो बचेगा n। फिर x का आपको क्या करना पड़ेगा, x का एक डिफ्रेंसिएशन बढ़ा देना है, सो d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, n+1 c2। फिर से इसमें एक कम कर दीजिए, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा तो यहाँ एक कम होगा और यहाँ एक बढ़ जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा dn-1 dxn-1 u। ओके, ये आ गया। और फिर x का डिफ्रेंसिएशन एक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा d2 अपान dx स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन ऑफ x प्लस इसी तरीके से और टर्म n+1 c3 का आएगा, फिर n+1 c4 का एंड सो ऑन। ठीक है, बराबर ये हो गया 0। इतनी वैल्यू आपके पास आ गई। ओके राइट, तो हमारे पास d बाई डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब x का 2 बार डिफ्रेंसिएशन, वो तो 0 होता है, राइट। सो विल डिस्कस दैट। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया और इसको हम लोग लिख सकते हैं, सो दिस इज नथिंग बट dn+2 अपान dxn+2 ऑफ u। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 2 बाहर ही रखते हैं, सो दिस इज +2 और ये है आपके पास dn+1 dxn+1 dxn+1 ऑफ u। परफेक्ट, देन यू हैव x हियर। तो ऐसा करते हैं, x को हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि x का तो डिफ्रेंसिएशन नहीं हो रहा है, ये डिफ्रेंसिएशन से बाहर है ना, तो इसको यहाँ लिख लिया। ओके, फिर यहाँ पे आइए, फिर n+1, हाँ n+1 c1, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल, देन यू हैव n+1 -1 का फैक्टोरियल। ये बेसिक आपके पास फार्मूला होता है NCR का, तो वही फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया। 1+1 -1 कैंसिल, ये हो गया केवल n फैक्टोरियल। और n+1 को क्या लिख सकते हो, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, है ना, n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, या सिंपली n+1 इंटू n फैक्टोरियल, एक घटा करके फैक्टोरियल लिख सकते हो n+1 फैक्टोरियल को। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 और n फैक्टोरियल यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, n फैक्टोरियल कैंसिल, दैट मीन्स यू हैव जस्ट n+1। तो यहाँ रख दे रहे हैं n+1 c1 की वैल्यू विथ ब्रैकेट। ओके, ये इसकी वैल्यू रख दिया। फिर dn dxn u, इसको ऐसे लिख देते हैं हम लोग, dn dxn ऑफ u। ओके, और फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, x का एक बार डिफ्रेंसिएशन, तो दैट इज योर d बाई डी एक्स ऑफ x। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी ऑब्वियसली, तो ये हो गया 1। ठीक है, फिर आपके पास n+1 c2, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा क्यों है अभी समझ में आ जाएगा, जस्ट 1 मिनट। तो दिस इज योर dn-1 dxn-1 ऑफ u। अब देखो यहाँ पे क्या है, x का 2 बार डिफ्रेंसिएशन d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ x। x का 2 बार डिफ्रेंसिएशन का मतलब है ये x है, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन किया, एक बार और डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए दोनों साइड। तो अगर इधर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इधर भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर LHS इज नथिंग बट दिस इज d2 बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ x, और ये 1 का डिफ्रेंसिएशन RHS क्या हो जाएगा, 0। तो कभी भी अगर x का आप डिफ्रेंसिएशन करोगे, यहाँ की पावर अगर कम है ऑर्डर ऑफ डिफ्रेंसिएशन से, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ओके, तो ये हो गया 0। फिर सिमिलरली n+1 c3 में 3 बार x का डिफ्रेंसिएशन होगा, क्योंकि 2 बार में ही 0 हो गया है तो तीसरी बार में भी 0। फिर n+1 c4 में आपके पास 4 बार डिफ्रेंसिएशन होगा, 4th टाइम डिफ्रेंसिएशन होगा x का, वो भी 0। तो इसका मतलब है जितने भी अदर टर्म्स होंगे सब आपके 0 हो जाएंगे, जितने भी अदर टर्म्स हैं लाइबनिज थ्योरम में या लाइबनिज फार्मूला में सब 0 हो जाएंगे। और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। ओके राइट, इतना आ जाएगा आपके पास। और इसको हम लोग लिख सकते हैं dn+2 u xn+2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ u
फिर प्लस 2 और फिर ये हो गया x dn प्लस 1 dxn प्लस 1 u का डिफ्रेंसिएशन, फिर है n प्लस 1 और ये है dn अपान dxn u का डिफ्रेंसिएशन। बाकी ये सब टर्म जीरो हो गए हैं पूरे, उसका कोई मतलब नहीं है, बराबर जीरो। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, राइट या सो इतनी वैल्यू आ गई। और फिर हमारे पास आ जाएगा इतना, और इसको हम लोग थोड़ा सा और लिख सकते हैं, dn प्लस 2 dxn प्लस 2 ऑफ u प्लस 2x dn प्लस 1 dxn plus 1 of u, and then you have 2n plus 1 dn u upon dxn is equal to 0। ओके, ये वैल्यू आ गई। एंड लेट्स कॉल दिस u इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर जो हमने माना हुआ था, इसको हम नाम दे दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। सपोज दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इतना हो गया। और हमने ये एक इक्वेशन निकाली, आपके पास ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। nth टाइम अगर आपको u को du बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और अगर हम इसमें, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे है dn प्लस 2, तो अगर दोनों साइड हम -1 की पावर n से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर n यहाँ पे। सो बेसिकली या तो हम ऐसे भी मान सकते हैं, सो लेट v इज इक्वल टू -1 की पावर n dn dxn u। इतना हमने माना क्यों, क्योंकि हमें जो फार्मूला प्रूफ करना है वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है आपके पास जो फार्मूला है दैट इज नथिंग बट -1 की पावर n e की पावर एक्स स्क्वायर dn dxn e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो u आपका, ये तो u है, ठीक है, ये आ गया है, dn dxn भी आ गया है, लेकिन ये -1 की पावर n नहीं आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, एक टर्म एज्यूम कर लेते हैं, और वो टर्म हमारे पास क्या है, वो टर्म है -1 की पावर n। इसे मानने से कुछ आपका डिफरेंस नहीं होगा। ओके, और ये इतनी वैल्यू आ गई। सो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं dn u dxn -1 की पावर v है, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, -1 की पावर n हो जाएगा। ओके, इतना आ गया। तो अगर हम इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, सो वी विल गेट dn प्लस 1 dxn प्लस 1 u बराबर, क्योंकि -1 की पावर n कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, और ये हो जाएगा dv बाई dx। मतलब इस इक्वेशन को दोनों साइड एक बार x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ एक ऑर्डर इंक्रीज हो गया और ये हो गया dv बाई dx। परफेक्ट। और अगर इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 2, और ये जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। सो या सो दिस इज योर dn प्लस 2 अपॉन dxn प्लस 2। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, और ये हो जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर। Let's substitute these values, dn plus 2 upon dxn plus 2 u की, dn plus 1 upon dxn plus 1 u की, dn u upon dxn, ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। सो हमारे पास ये जो इक्वेशन आया था इसमें रखेंगे, तो पहले n plus 2 की वैल्यू है, तो n plus 2 की वैल्यू ये है, तो यहाँ रख देते हैं हम लोग। सो दिस इज -1 की पावर n d2v अपॉन dx स्क्वायर, ओके, प्लस 2x n प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इसके बाद n प्लस 1 वाला डिफरेंशिएशन वाला टर्म है, तो इट इज नथिंग बट -1 की पावर n dv by dx। ओके, then you have 2n plus 1 okay, so yeah, so this is 2 into n plus 1 dn u upon dxn। तो dn u upon dxn की वैल्यू कितनी है, dn u upon dxn ये है v upon -1 की पावर n इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो -1 की पावर n यहाँ भी है,
यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, -1 की पावर n से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर -1 की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -1 की पावर n हो गया, फिर यहाँ -1 की पावर n हो गया, और यहाँ भी आपके पास -1 की पावर n हो गया, और इधर भी -1 की पावर n हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल, और ये कैंसिल हो गया, और ये 0 इंटू -1 की पावर n मतलब ये हो गया 0। और आपके पास LHS में क्या आ गया, d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x dv बाई dx प्लस 2 ब्रैकेट में n प्लस 1 v इज इक्वल टू 0। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ओके राइट। नेक्स्ट लेट्स एज्यूम, अब देखो हमने कहाँ तक ला लिया है, -1 की पावर n dn u अपॉन dxn। u क्या है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आपके पास जो टर्म है उसमें क्या है, उसमें अभी e की पावर x मिसिंग है ना। उसमें क्या होता है, -1 की पावर n e की पावर x स्क्वायर dn u dxn, और यहाँ है माइनस एक्स स्क्वायर। ये -1 की पावर n तो ठीक है, यहाँ आ रहा है, v में देखो -1 की पावर n आ रहा है, dn dxn u आ रहा है। u बेसिकली आपका यही टर्म है, u, इसी को हमने u माना हुआ है। ये टर्म नहीं आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर इंटू v, ये हम अपनी तरफ से मान लिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। v इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ओके राइट, ये आ गया आपके पास। तो अब हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए d2v अपॉन dx स्क्वायर, और एक चाहिए dv बाई dx। तो सबसे पहले इसका x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx y की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देन यू हैव dv बाई dx, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। अब y जो है x का फंक्शन है, तो ये जाएगा dy बाई dx इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y इंटू डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, सो ये हो गया dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट लगाने की जरूरत आपको नहीं है, dy बाई डी एक्स, अब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। सो राइट, लेट्स राइट इट हियर, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। सो सबसे पहले आपको e की पावर x इसको मान के करना है। तो सपोज ये e की पावर x है, तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है e की पावर x, तो ये लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको ये माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स योर dv बाई डी एक्स इज नथिंग बट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड में कॉमन ले लीजिए। ओके, देन यू हैव dy बाई डी एक्स, और ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, और यहाँ पे ये y आ गया, है ना, क्योंकि ये टर्म कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा y डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन माइनस 2x हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा एंड y आ जाएगा। ओके, सो ये आ गया आपके पास dv बाई dx की वैल्यू आ गई। राइट, लेट्स डिफ्रेंशिएट, क्योंकि आपको dv बाई dx मिल गया यहाँ रखने के लिए, लेकिन आपको d2v भी चाहिए, मतलब v का एक बार और डिफ्रेंशिएट हम करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो जब v का एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इधर हो जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर, एक ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा d बाई dx ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx माइनस 2xy। ठीक है, इतना हो जाएगा। नाउ डिफ्रेंसिएशन, ये इसको मान लीजिए फर्स्ट टर्म, इसको मान लीजिए सेकेंड टर्म। सो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट लगा दीजिए और एक ब्रैकेट यहाँ लगा दीजिए,
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन into second function, right? Then you have plus first function into differentiation of second. ये हो जाएगा dy by dx minus 2xy, राइट? इतना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d2v अपॉन dx स्क्वायर. सो इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा d2v अपॉन dx स्क्वायर d बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. इसकी वैल्यू आपको पता है, इट इज़ नथिंग बट माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा. फिर dy बाई डी एक्स ऐसे ही रख देना आपको, dy बाई डी एक्स माइनस 2xy. ओके, फिर प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. डी बाई डी एक्स अंदर गया तो डी बाई डी एक्स जब अंदर जाएगा तो इसको बना देगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2xy. इसका भी डिफ्रेंसिएशन, लेकिन 2 कॉमन ले सकते हो क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हो, कॉमन नहीं, इसको बाहर ले सकते हो. और यहाँ हो गया केवल और केवल xy का डिफ्रेंसिएशन. यहाँ से हमने -2 बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा xy का डिफ्रेंसिएशन. इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ओके, सो दिस इज -2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. और इसके बाद यहाँ पे है आपके पास, ब्रैकेट लगा लेते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस 2xy. फिर ये हो गया प्लस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2. अब यहाँ पे हम लोग एक ब्रैकेट लगा देते हैं. फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, ओके, x का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन. ठीक है, तो इस पूरे टर्म का हम लोगों ने इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया डिफ्रेंसिएशन. फिर आपके पास ये वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा यहाँ पे, राइट? ये वैल्यू हो गई. नाउ दिस इज नथिंग बट माइनस 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 2xy. ओके, देन यू हैव ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y को पहले लिख लीजिए यहाँ पे. सो और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए तो माइनस 2y dx इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1. तो ये माइनस 2y इंटू 1. ओके, या माइनस 1 इंटू वाई लिख सकते हो. फिर माइनस 2x माइनस 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स हो जाएगा. ओके, और ये ब्रैकेट आपका यहाँ पे क्लोज हो गया, ये वाला. ओके, सो ये रिजल्ट आ गया. नाउ लेट्स टेक ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज कॉमन. यहाँ से ये कॉमन हो गया. माइनस 2x ये पूरा टर्म है तो हम ऐसा करते हैं, माइनस 2x यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर वाई, राइट? माइनस 2x का यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा और इसमें मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर वाई. फिर इस वाले टर्म में से, तो ये दूसरा टर्म हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें से भी की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, तो यहाँ प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, जस्ट राइट द ब्रैकेट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2x dy बाई डी एक्स. ओके, ये आ जाएगा. तो ये हमारे पास आ गया d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर. और इसको हम लोग लिखें अगर, सो दिस इज d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये हो गया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड. ओके, फिर क्या आ जाएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी. सबसे पहले d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का टर्म देखें तो ये केवल यहीं पे है, इसके अलावा इस पूरे ब्रैकेट में और कहीं नहीं है, तो इसका जस्ट एक टर्म होगा. सो दैट इज d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर. फिर dy बाई डी एक्स का टर्म देखेंगे, सो dy बाई डी एक्स यहाँ पे है माइनस 2x dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स और कहाँ है, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, यहाँ पे है, ये भी है माइनस 2x dy बाई डी एक्स. इसका मतलब माइनस 2x dy बाई डी एक्स यहाँ भी है, माइनस 2x dy बाई डी एक्स यहाँ भी है. ये दोनों ऐड हो जाएंगे एंड इट विल बिकम -2 -2 4 हो जाएगा.
माइनस 4x dy बाई dx। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास 4x स्क्वायर वाई ये बच गया और माइनस 2y ये बच गया, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। 4x स्क्वायर वाई बच गया और फिर बच गया आपके पास माइनस 2y। सो ये आ गया d2v अपॉन dx स्क्वायर, और ये हमारे पास टर्म हो गया d2v अपॉन dx स्क्वायर। फिर इसके पहले हम लोगों ने निकाला था dv बाई dx, ये दो वैल्यू। ये हमने निकाला क्यों था? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो d2v अपॉन dx स्क्वायर इस इक्वेशन में रख देंगे वैल्यू, ये जो हमने निकाली है, तो हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4x dy बाई dx 4x स्क्वायर y माइनस 2y। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला टर्म। फिर दूसरा टर्म क्या है आपके पास? 2x, दूसरा टर्म है 2x dv बाई dx। सो रखेंगे तो 2x और dv बाई dx की ये वैल्यू है, तो इसको भी रख देंगे। सो ये हो जाएगा 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देन यू हैव dy by dx, let's check that, dy by dx minus 2xy माइनस 2xy, ये हो गया। फिर इसके बाद है प्लस 2, ये भी LHS ही हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो 2n प्लस 1, और उसके बाद है v, यहाँ पे v है, और v हमने कितना माना है? v हमने माना है v बराबर y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको रख देते हैं। तो यहाँ रख देंगे y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने वैल्यू रख दिया, जो लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। राइट, सो लेट्स टेक e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज कॉमन, सभी जगह पे है। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4x dy बाई dx प्लस 4x स्क्वायर y माइनस 2y। फिर यहाँ पे बचेगा 2x और ये पूरा ब्रैकेट, तो 2x का मल्टीप्लाई हो रहा है, सो लेट्स मल्टीप्लाई इट। सो 2x dy बाई dx माइनस 4x स्क्वायर y। ओके, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग बाहर निकाल लिए, तो 2x dy बाई dx माइनस 4x स्क्वायर y। फिर यहाँ कितना बचेगा? 2n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम इधर डिवाइड कर सकते हैं। तो 0 में किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे 0 देगा। दैट मीन्स यू हैव जस्ट d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी ये केवल ब्रैकेट बचेगा, माइनस 4x dy बाई dx, और कहीं पे देखो d2y बाई dx स्क्वायर और कहीं है नहीं, और कहीं नहीं है, तो इसका सिंगल टर्म है। x dy बाई dx और कहीं है, आंसर है यस, यहाँ पे है, और तो कहीं नहीं है। सो माइनस 4x dy बाई dx है, ये प्लस 2x dy बाई dx है, माइनस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? दैट इज माइनस 2। दिस इज माइनस 2x dy बाई dx हो जाएगा। ओके, ये वैल्यू हो गई। फिर 4x स्क्वायर वाई माइनस 4x स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया। ओके, और यहाँ माइनस 2y है, ये बचा हुआ है और ये टर्म बचा हुआ है, तो माइनस 2y 2n, ऐसा करते हैं y दोनों में से कॉमन अगर ले लें तो कितना बचेगा? तो अगर आप y कॉमन लोगे तो यहाँ से माइनस 2 बच गया, यहाँ से y कॉमन लोगे तो 2n, ओके, प्लस 2, ये पूरा ब्रैकेट बचेगा और 2 बचेगा, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2n प्लस 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स यू हैव जस्ट 2ny। कितना हो जाएगा? जस्ट 2ny होगा। इसका मतलब ये दोनों टर्म मिलकर के आपको देंगे 2ny। क्या देंगे ये? 2ny। और कोई टर्म बचेगा? आंसर है नहीं, और कोई टर्म नहीं बचेगा, सब जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। फिर ये हमने निकाल ही लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड कर सकते हो 0 में, सो यू हैव जस्ट द ब्रैकेट, और ब्रैकेट को सॉल्व करोगे इतनी वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर, दिस इज हर्मीट्स इक्वेशन या हर्मीट्स डिफरेंशियल इक्वेशन।
हर्मिट्स डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, इट्स अ सोल्यूशन, उसका जो सोल्यूशन है दैट इज नथिंग बट इट इज हर्मिट पॉलिनोमियल y बराबर एच एन एक्स, है ना। इसका सोल्यूशन क्या होगा, y बराबर एच एन एक्स, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एच एन एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई क्या था, वाई आपको पता है, वाई क्या था, वाई हमारे पास हम लोगों ने माना था ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू वी, कितना है, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू वी। ओके, व्हाट वाज योर वी, वी कितना है, अब बैक चलते हैं हम लोग, वी कितना है, वी हमारे पास है -1 की पावर एन डी एन अपॉन डी एक्स एन यू, ये आपके पास वी है, तो वी की वैल्यू रख देते हैं। सो वी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एच एन एक्स बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर -1 की पावर एन डी एन यू डी एक्स एन। ओके, अब फिर से बैक चलते हैं, u की वैल्यू कितनी माने थे हम लोग, u की वैल्यू हम लोग माने थे, यस, इक्वेशन 1 ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग माने थे u की वैल्यू, या सो यहाँ पे रख देंगे u की वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एच एन एक्स आपके पास आ गया, -1 की पावर एन यहाँ लिख सकते हो, ई की पावर एक्स स्क्वायर यहाँ लिख सकते हो, ये हो गया -1 की पावर एन e की पावर एक्स स्क्वायर, देन यू हैव डी एन डी एक्स एन, और u की वैल्यू कितनी है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया रॉड्रिक्स फार्मूला। लेट्स कैलकुलेट द polynomial for your Hermite's function for n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2 और n is equal to 3। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, लेट्स कॉल दिस एज सेकेंड पार्ट। सो अगर हम n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ये हो जाएगा h0 फंक्शन ऑफ x, n जहाँ है वहाँ 0 रख दीजिए, तो हो जाएगा -1 की पावर 0 e की पावर x स्क्वायर, देन यू हैव dn, तो यहाँ भी n जहाँ जहाँ है वहाँ 0 रख रहे हैं हम लोग दोनों साइड, d0 dx0 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो किसी भी क्वांटिटी का पावर 0 है मतलब वो, किसी फाइनाइट क्वांटिटी का पावर 0 है मतलब वो 1 होगा, सो इसकी वैल्यू हो गई 1, e की पावर एक्स स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, और d0 dx0 मतलब जीरोथ ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जीरोथ ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं, एंड यू हैव जस्ट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कोई मतलब नहीं ना, इसको जस्ट आप 1 मान सकते हो, जीरोथ ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो ये वैल्यू आ गई e की पावर एक्स स्क्वायर और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम पावर ऐड हो जाएगी तो प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स e की पावर 0, दैट मीन्स 1, ये दोनों मिलकर के क्या दे देंगे, दैट विल गिव यू 1। ओके, और 1 यहाँ पहले से है तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा h0x की वैल्यू 1। ओके, सो हर्मिट पॉलिनोमियल की वैल्यू n इज इक्वल टू 0 कितनी होती है, 1 होती है। लेट्स सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा h1x, दोनों साइड रॉड्रिक्स फार्मूला में n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 1 e की पावर एक्स स्क्वायर, देन यू हैव d बाई डी एक्स, n की जगह 1 रख देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और इतना आ जाएगा राइट, तो -1 की पावर 1 मतलब माइनस हो गया, e की पावर एक्स स्क्वायर हो गया, और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन जब करोगे, ये हम कर चुके हैं, तो ये होता है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे तो ये हो जाता है -2x। ओके, सो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इतना डिफरेंशिएशन होता है। सो ये आ गया, फिर से ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, और पावर ऐड हो जाएगी तो ये प्लस पावर है माइनस पावर है, तो ये हो जाएगा e की पावर 0 मतलब 1, फिर -2 -1 फिर +2 हो गया, दैट मीन्स योर h1x इज नथिंग बट इट इज 2x, h1x कितना हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा। ओके, लेट्स कैलकुलेट द h2x, तो h2x क्या हो जाएगा, व्हाट इज योर h2x, सो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे रॉड्रिक्स फार्मूला में, सो ये हो जाएगा h2x -1 की पावर, दिस इज x, ओके, -1 की पावर n का मतलब 2, देन यू हैव e की पावर x स्क्वायर d2 अपॉन
डी एक्स स्क्वायर डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो डी बाई डी एक्स अगर आप निकालोगे ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का कितनी वैल्यू होती है, माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर अगर कैलकुलेट करोगे ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसको लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, या डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस टू बाहर निकाल लीजिए। ओके, सो ये हो गया डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लीजिए, सो दिस इज माइनस टू। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, इतना हो जाएगा। सो दिस इज योर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस टू, ओके, एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो हो जाएगा वन, फिर हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हो गया प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है, सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। या हम लोग कर क्या सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले सकते हैं। दिस इज माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचा वन, और यहाँ पे क्या बचा, ओके, सो वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सो इसको डायरेक्ट हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वी विल हैव एच टू एक्स एज कितना हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन ई की पावर एक्स स्क्वायर, और डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, देन यू हैव inside the bracket 1 minus 2x square, राइट। अब माइनस टू ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस टू अब बाहर निकाल सकते हो, और ये हो गया ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, एक की पावर प्लस है एक की पावर माइनस है, बेस दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा दैट मीन्स ई की पावर जीरो, दैट मीन्स वन। ठीक है, तो इसका वन हो जाएगा, फिर ये ब्रैकेट आपको ऐसे ही लिख देना है, माइनस टू वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। और इसको थोड़ा सा आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हो, माइनस टू को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस टू प्लस फोर एक्स स्क्वायर, तो प्लस फोर एक्स स्क्वायर को पहले लिख दे रहे हैं, और ये हो गया माइनस टू, एच टू एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितनी, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू। लेट्स कैलकुलेट द लास्ट वन विच इज योर n इज इक्वल टू थ्री। सो n इज इक्वल टू थ्री के लिए करेंगे रॉड्रिक्स फार्मूला में दोनों साइड रखेंगे, सो एच थ्री एक्स ये हो जाएगा आपके पास माइनस वन की पावर n दैट इज थ्री ई की पावर एक्स स्क्वायर डी थ्री अपॉन डी एक्स थ्री ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपको ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का थ्री टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। सिंस हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस टू, अभी हम लोगों ने निकाला, ये निकाला है माइनस टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस टू एक्स स्क्वायर, इतना है। तो इसका मतलब है अगर आपको डी थ्री अपॉन डी एक्स थ्री ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर निकालना है, मतलब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का थ्री टाइम डिफरेंशिएशन कैसे लिख सकते हो इसे, डी बाई डी एक्स डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। ये थ्री है तो थ्री को लिख सकते हो वन प्लस टू, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन फिर दो बार और डिफरेंशिएशन। ओके, और इसकी वैल्यू हमारे पास पता है
कितनी है -2 e की पावर -x स्क्वायर 1 -2x स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। तो d3 dx3 e की पावर -x स्क्वायर हो जाएगा dy/dx। उसके बाद ये पूरी वैल्यू यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा -2 विद ब्रैकेट, जिससे गलती ना हो। सो -2 e की पावर -x स्क्वायर 1 -2x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। -2 आप बाहर निकाल सकते हो और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, क्योंकि -2 आपका इनटू में है और कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e की पावर -x स्क्वायर 1 -2x स्क्वायर। फिर से अब यहाँ दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड फंक्शन। तो हम लोग लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का फार्मूला। तो पहले डिफ्रेंसिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का e की पावर -x स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इंटू सेकंड फंक्शन, सेकंड है 1 -2x स्क्वायर, प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ओके राइट, सो दिस इज -2। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आता है इसकी वैल्यू हम लोग निकाले हैं, dy/dx ये है -2x e की पावर -x स्क्वायर। एंड इट्स वेरी इजी। सबसे पहले e की पावर x का कर लीजिए तो e की पावर -x स्क्वायर होगा, फिर -x स्क्वायर का दोबारा करोगे तो -2x हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है -2x e की पावर -x स्क्वायर है। ओके, एंड देन यू हैव 1 -2x स्क्वायर, फिर इसके बाद आ गया e की पावर -x स्क्वायर, dy/dx इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 -2 x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी राइट। और इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया, ब्रैकेट हटा देते हैं, -2x e की पावर -x स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगा रहने देते हैं 1 -2x स्क्वायर, देन यू हैव e की पावर -x स्क्वायर, और यहाँ -4x है तो हम ऐसा कर सकते हैं, -4x हो गया, सो प्लस माइनस हो गया -4 e की पावर -x स्क्वायर इंटू x लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। 4x है तो 4 को चाहे यहाँ लिख लो, चाहे आप e की पावर -x स्क्वायर 4 ऐसे लिख लो तो भी सही है, दोनों ही सही है। ओके, प्लस माइनस आप चाहे तो इधर से बाहर कर लो, बस ये माइनस हमने यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और बाकी इतना टर्म आ जाएगा राइट। और अब ये दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो e की पावर -x स्क्वायर बाहर निकालेंगे। सो d3 अपॉन dx3 e की पावर -x स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ओके, सो ऐसा करते हैं, -2 e की पावर -x स्क्वायर बाहर निकालते हैं, या -2x e की पावर -x स्क्वायर बाहर निकालते हैं। सो -2x e की पावर -x स्क्वायर बाहर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, -2x की पावर -x स्क्वायर, तो यहाँ मिल गया 1 -2x स्क्वायर, 1 -2x स्क्वायर, फिर माइनस निकाले हैं कि प्लस निकाले, माइनस निकाले हैं, इसका मतलब पहले जहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस हो गया, फिर 2x, तो 2x यहाँ से जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, और ये पावर -x स्क्वायर भी गया, तो यू हैव जस्ट हियर +2। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। और इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करें, सो ये हो जाएगा 4x e की पावर -x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 3 -2x स्क्वायर, 3 -2x स्क्वायर। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस डिफरेंशिएशन वैल्यू इन h3x। हमारे पास क्या था देख लेते हैं, -1 की पावर 3 था, या -1 की पावर 3 मतलब -1, ओके, सो दिस इज -1, फिर है e की पावर x स्क्वायर, ओके, फिर है d3 अपॉन dx3 e की पावर -x स्क्वायर h3x में, ये वैल्यू हम लोग रख देंगे, यहाँ पे निकाले हैं। सो ये है 4x e की पावर -x स्क्वायर 3 -2x स्क्वायर अगेन, सो दिस इज -4x, ये दोनों पावर, ये प्लस है ये माइनस है, ऐड होकर के e पावर 0 बन जाएगा, दैट इज 1। सो ये आ गया -4x, और उसके बाद ब्रैकेट में है 3 -2x स्क्वायर, -4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, तो -12x
प्लस 8x क्यूब। तो हम 8x क्यूब को पहले लिख ले रहे हैं प्लस वाले टर्म को, और माइनस 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12x। तो ये आ गया आपके पास x3x। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हर्मिट पॉलिनोमियल यूजिंग द सिंपलेस्ट फार्मूला विच इज योर रोड्रिक्स फार्मूला फॉर हर्मिट पॉलिनोमियल।